सीधा रुख करेंगे भोपाल की तरफ। तो भोपाल से हमारे संवाददाता प्रिंस गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस जी, आज क्या क्या खबरें सुर्खियों में रहने वाली हैं? जी बिल्कुल, काफी खबरें हैं जो सुर्खियों में, और सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर मैं अगर आपको ले चलूं तो वो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से जुड़ी हुई है। आज उन्होंने सुबह सुबह नवजीवन जल परियोजना का शुभारंभ किया है, जो ईशान अग्रवाल ने तैयार किया है ये प्रोजेक्ट। तो खासतौर से इस प्रोजेक्ट की खासियत यह है कि ये जो जल है उसको बचाने का एक बड़ा प्रयास है। तो भोपाल में जो बड़ा तालाब है, झीलें हैं और तमाम पर्यावरण से जुड़ी चीजें हैं, उनको बचाने का एक बड़ा प्रयास है, जिसकी शुरुआत आज डॉक्टर मोहन यादव ने सुबह की है। और एक पौधा भी उन्होंने लगाया है बड़ी लेक के किनारे। भोज वेटलैंड जो है उसको भी संरक्षित करने की बात उन्होंने कही है कि हमारे जितने भी जल और पर्यावरण से जुड़ी चीजें हैं उनको संरक्षित करने की जिम्मेदारी हम सभी की है, और लगातार इस ओर हम सभी को कदम बढ़ाना चाहिए, पौधे लगाना चाहिए और पर्यावरण को संरक्षित करना चाहिए। उसके अलावा अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो सबसे बड़ी अगली खबर जो है सरकार की ओर से है कि आंगनबाड़ियों में अब मिलेट्स मिलेंगे। जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाएं हैं उनको मिलेट्स बनाने की लिए कहा गया है, जिससे कि एक पोषण आहार भी मिले बच्चों को, उसके साथ साथ मिलेट्स को बढ़ावा भी मिले, मोटे अनाजों को बढ़ावा भी मिले। इस और बड़ा कदम राज्य सरकार का है, और निश्चित तौर पर आंगनबाड़ियों के जरिए इसको इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा और आम लोगों की जो जानकारी है उसमें भी लाया जाएगा कि मिलेट्स का उपयोग आम जीवन में किस तरह से लाएं और खासतौर से इसको पोषक आहार के तौर पर कैसे लें। तो एक बड़ी जानकारी ये है। सरकार की ओर से एक और खबर है जो खासतौर से रोजगार को लेकर है कि सरकार 2 लाख रोजगार सृजित करेगी मध्य प्रदेश में, और उसकी ओर अग्रसर है। उसमें खासतौर से सरकारी नौकरियों के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर को भी जोड़ा गया है, और उसके अलावा स्टार्टअप की बात भी सरकार की ओर से की जा रही है। और स्टार्टअप को लेकर तमाम ट्रेनिंग और उस तरह की जो युवाओं को जानकारियां हैं वो मुहैया कराई जाएगी, और उसके बाद उनको सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने की ओर सरकार का एक कदम होगा। और स्वाभाविक सी बात है, मैं आपको बताऊं कि इस तमाम सरकारी नौकरियां जो दी जाएंगी वो सभी विभागों से जुड़ी हुई होंगी, लेकिन सभी उन विभागों की तमाम नौकरियों में सहभागिता नहीं कर पाएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर को भी इसके इक्वल लाने की बात की गई है, स्टार्टअप्स को भी इसके इक्वल लाने की बात की गई है, और जो माइक्रो इंडस्ट्री है उसको भी बढ़ाने की बात की गई है कि उसमें भी रोजगार के अधिक से अधिक साधन सृजित हो और लोग जो मध्य प्रदेश के युवा हैं उनको रोजगार मिले। अब एक और खबर की ओर मैं आपको ले चलता हूं जो बड़ी अहम है और बड़ी चर्चा का विषय भी है कि गर्भपात को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने बड़े 5 नियम तैयार किए हैं। अभी तक किसी भी तरह की जो गर्भपात को लेकर दुश्वारियां और तमाम तरह के सवाल उठते थे, और कहीं ना कहीं अनैतिक भी कई चीजों को माना जाता था। प्राइवेट हॉस्पिटल इस तरह की चीजें करते थे, लेकिन अब शासकीय स्तर पर इस पर एक 5 नियमों की नियमावली बना दी गई है, जिसके तहत गर्भपात के नियम स्थापित कर दिए गए हैं, और उसके अनुसार ही उनको सर्टिफाइड किया जाएगा और विशेष परिस्थितियों में गर्भपात किया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं स्वास्थ्य कारणों से होगा या कहीं और दूसरे ऐसे कारण होंगे जो कहीं ना कहीं एक गर्भवती माता से जुड़े होंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि मध्य प्रदेश में एक स्वास्थ्य विभाग की एक कहें कि एक अलग तरह की पहल और नियमों में बदलाव की एक बड़ी बात कही गई है। अगली खबर मौसम की ओर मैं आपको ले चलता हूं। शुरुआत मौसम की बेहतर हुई थी, बारिश लगातार हो रही थी पूरे मध्य प्रदेश में, लगातार बारिश देखने को मिल रही थी, कहीं रुक रुक कर देखने को मिल रही थी, लेकिन अब बारिश का मौसम थोड़ा सा थम सा गया है। उमस भरी गर्मी लोगों को हलाकान किए हुए है। अब बारिश कहा जा रहा है मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से कि 15 तारीख के बाद पूरे मध्य प्रदेश में एक बार फिर अच्छे जोरों की बारिश होने वाली है, और निश्चित तौर पर जब बारिश होगी तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो बढ़ेगा, और उसके अलावा सिंचित भूमि को भी फायदा होगा, फसलों को फायदा होगा। तो इस तरह से एक बड़ी खबर है खासतौर से मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से। एक खबर और है जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से आ रही है, जिसकी ओर मैं आपको ले जाना चाहूंगा। वो खबर है जो जिला स्तर पर संगठन की जो समितियों की बैठकें चल रही थी, संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, संगठन को आगामी योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए और अगले चुनाव 5 साल बाद के चुनावों की तैयारी को लेकर, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कैडर बेस्ड है और चुनाव जीतने के बाद अगले 5 साल 4 साल के बाद होने वाले चुनाव की रणनीति तैयार करने के लिए लगातार तैयार रहती है। तो उसी में आज आखिरी दिन है संगठनात्मक जिला स्तर की समितियों की बैठक का, और उसमें तमाम तैयारियों को अमली जामा अंतिम रूप दिया गया है। तो इस तरह की आज पूरी मध्य प्रदेश की खबरें हैं। जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद।